और बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना है कि ट्राइंगल बनता कैसे, संभव कब होता है, क्या शर्तें होती हैं त्रिभुज के बनने की। तो अब हम देखेंगे, बहुत आता है कि ये पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है। पाइथागोरियन त्रिक देखिए, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं या पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं क्या होती हैं। हमने नाम सुना है पाइथागोरस का। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम शायद मुझे पता है पूरा बोधायन पाइथागोरस। तो उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दिया था, समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दिया था। अगर हम कोई तीन संख्याएं लें, 3, 4, 5, देखिए बड़ी संख्या, पाइथागोरस ने कहा अगर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है 5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है भाई 25। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है भाई 9। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब यहां देखिए 5 का वर्ग, अब छोटी दो संख्याओं का वर्ग, छोटी दो संख्याओं का वर्ग, छोटी दो संख्याओं का वर्ग, छोटी दो संख्याओं का वर्ग हमारा क्या आ रहा है भाई 9 + 16 बराबर 25। तो देखिए यहां पर हमारा क्या आ रहा है, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर आ रहा है छोटी दो संख्याओं के वर्ग। तो ऐसी संख्याएं जिनमें यह संबंध पाया जाता है कि किसी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य छोटी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं या पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं कहलाते हैं। तो पाइथागोरस ने यह बात कही थी। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं तो वहां पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। क्या होता है समकोण त्रिभुज, देखिए अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये हमारी है 5, ये है हमारी 3 और ये है हमारी 4। इसके नाम रख लें A, B, C। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं, कंफर्म हो गया, ऐसी संख्याएं जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग छोटी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसी संख्याओं को अगर तीन संख्याओं को आपको समूह दिया जाएगा तो वो पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं कहलाती। अब देखिए यही नियम लागू कहां किया पाइथागोरस ने, समकोण त्रिभुज। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या कहा था भाई, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बराबर, कर्ण पर बना वर्ग, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहा था,
किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण पर बने वर्ग का, ऐसे लिख दो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहा था पाइथागोरस ने। अब यहीं पर क्या लॉजिक आता है, अगर कोई हमें त्रिभुज दिया है, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज दिया है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। यहां पर क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो बड़ी भुजा हमारी 5 है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, 90 डिग्री। यहीं पर एक लॉजिक आता है, देखिए ये समकोण त्रिभुज हमारा दिया है, इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। यहां दिए गए त्रिभुज, यहां दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, अलग अलग माप की, अलग अलग माप की हैं, अलग अलग माप की हैं। अर्थात ये त्रिभुज कैसा है भाई, अलग अलग माप की जब भुजाएं होती है तो कैसा होता है त्रिभुज, कैसा त्रिभुज पढ़ा है आपने भाई, आप इतने बड़े क्लासेस में आ गए, आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु, कैसा होता है, विषम बाहु होता है, विषम बाहु त्रिभुज ये होता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, आइसो, सभी साइड्स अलग अलग, स्केलिन क्या कहते हैं भाई, स्केलिन। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, स्केलिन। देखिए स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज भी है, समबाहु त्रिभुज भी है। अब समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु नहीं है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, और हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है, समकोण, कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और इसे हम जनरली क्या पढ़ते हैं, जनरली क्या पढ़ते हैं, इसे जनरली पढ़ते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, ये पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसी पे आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th के लेवल में इतना ही पूछा जाता। तो पाइथागोरियन ट्रिक हमारे क्या होते हैं, अगर ऐसी संख्याओं का हमें समूह दिया हो कि जो इस तरीके से दी हो, देखिए ये, तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक संख्या हमारी क्या हो गई, 3, 4, 5। ये ऐसी आप बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी त्रिभुज में हमें यह भी पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, लार्जेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। मिटा दें भाई, मिटा दें ऊपर से। हमने बनाया त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बनाया भाई, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है।
तो ये हमारा कोण ए, देखिए कोण ए है, इसे कहेंगे हम कोण ए, इसे क्या कहेंगे कोण सी, इसे क्या कहेंगे हम कोण बी। भाई हम जानते हैं, वी नो कि जो भी हमारा ट्राइंगल होगा, एनी ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, क्लोज्ड सेफ बाय द 3 साइड्स, 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज। तो त्रिभुज की क्वालिटी 3 भुजाएं होंगी, उनसे बंद आकृति होगी, 3 कोण होंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और तो त्रिभुज को हम डिवाइड कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम डिवाइड कर सकते हैं और एंगल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये ट्रिक होती है, अभी आप नहीं बताई गई होगी आपको। देखिए एंगल ए के सामने की भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के सामने की भुजा को हम बी से डिनोट करते हैं, और एंगल सी की भुजा को हम सी से डिनोट करते हैं। एंगल ए के सामने की भुजा को ए से, एंगल बी के सामने की भुजा को बी से, और एंगल सी के भुजा के सामने को सी से डिनोट करते हैं। ओके, यहां क्या होता है, देखिए जो पाइथागोरस ने कहा था, अब हम आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखिए आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आता है, वो 3 निर्देशांक दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए ये सररेख हैं, ये तीनों बिंदु सररेख हैं। तो तीनों बिंदु सररेख कब होंगे, उनका क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज है क्या और त्रिभुज किस टाइप का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 3 निर्देशांक दे दिए, सिद्ध करो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करो ये विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है। तो यहां पर इसका क्या होता है, देखिए ये तीनों भुजाएं होती हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, परिमाप पढ़ा था, डू यू नो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। देखिए हमने क्या देखा कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, या इसे क्या कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए हमने क्या देखा, ए बी की माप हमारी क्या है, ए बी की माप सी, प्लस बी सी की माप क्या है ए, प्लस सी ए की माप क्या है बी। ये स्टैंडर्ड होता है। देखिए या हम क्या लिख देंगे इसे, ए प्लस बी प्लस सी। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे क्लासेस में हम क्या करेंगे, लेट वी एज्यूम 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। ये हमें आगे के क्लासेस में काम आएगा। देखिए जब आप पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालें, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालें, और विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालें। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जिसे हम हीरोज फार्मूला कहते हैं। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे पढ़ा है कभी सभी ने, क्या होता है ये हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल। अगर आपके पास कोई त्रिभुज विषमबाहु दिया है तो उसका क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के अनेक और दूसरा मेथड दिया है कोऑर्डिनेट्स में। तो हमारा ये टॉपिक था पाइथागोरियन ट्रिक क्या है या पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।